गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको थेल्स थ्योरम, थेल्स फॉर्मूले आपके बुक में 6.1 एक्सरसाइज के अनुसार दी गई है। इसे बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगभग प्रत्येक वर्ष आता ही है बोर्ड एग्जाम में। और ये फर्स्ट थ्योरम है आपके बुक से। जब तक इसे आप ना अच्छी ढंग से समझेंगे आगे का थ्योरम भी नहीं होगा और ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होंगे। इसे बहुत अच्छी ढंग से समझिएगा, क्यों ना मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो, आप इसे रिपीट कर करके 2 बार 3 बार रिवर्स करके सुनेंगे और समझेंगे। अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे हमें, उसका सलूशन मैं क्विकली दूंगा। तो सबसे पहले कहा गया एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे और खुद अपनी मर्जी से इसका हम नामांकन करते हैं, नाम देते हैं। चलिए, इस त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी है किसी एक भुजा के समानांतर। चलिए, मैं बी सी के ही समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बी सी के समानांतर हो तो बी सी के समानांतर ए बी भुजा पर मैंने एक बिंदु ले लिया और ए सी भुजा पर एक बिंदु ले लिया और इसे मैं नाम दूंगा, यानी बी सी का समानांतर मैंने एक रेखा खींचा। इसका नाम हम दे देते हैं डी ई, बिंदु डी और बिंदु ई। डी ई समानांतर बी सी खींचा। तो सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं, यानी बी सी के समानांतर तो मैंने डी खींचा, तो अन्य दो भुजाएं और कौन कौन हो गई? एक ए बी हो गई और एक ए सी हो गई। एक ही अनुपात में विभाजित होती है, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो सबसे पहले जो दिया है हमें ये लिखना होगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है तथा भुजा ए बी को बिंदु डी और भुजा ए सी को बिंदु ई प्रतिच्छेदित करती है, पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है ए डी अनुपात डी बी, ये अनुपात ही है, बटा है तो बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी हमें सिद्ध करना है। कोई भी थ्योरम को सिद्ध करने के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो गिवन है जो लिख लीजिए, दिया है वो लिख लेना है, उसके बाद सिद्ध करना है जो लिखना है। तो इतना तो हमें सवाल से ही मिल रही है, दिया हुआ है सवाल में ही, क्वेश्चन में ही है, और सिद्ध करना भी क्वेश्चन में ही है, सिर्फ समझना है हमें। उसके बाद रचना करेंगे, फिर प्रमाण देंगे, उसके बाद प्रमाणित हो जाएगी। तो इतना करने के बाद हम कैसे सिद्ध कर लेंगे? तो थोड़ा रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलिए रचना करते हैं। ई से हम एक परपेंडिकुलर डाला ए डी पर, जिसका नाम चलिए हम एन दे दिया, और डी से ए ई पर डाला जिसका नाम दे दिया एम।
जब परपेंडिकुलर है तो समझिए कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है। और जब भी कंस्ट्रक्ट कीजिए तो उसको डॉट डॉट वाला रेखा वाला दीजिए तथा BE को मिला दीजिए और DC को मिला दीजिए, BE और DC को मिला दीजिए। ये हो गई हमारी रचना। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, लिखेंगे रचना, जिसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। रचना में कि EN परपेंडिकुलर डाला AB पर तथा DM परपेंडिकुलर डाला AC पर, खींचा, और BE तथा CD को मिलाया। अब यहाँ हमें कुछ प्रमाण से समझना पड़ेगा। रचना तो हो गई, अब देखिए प्रमाण में, प्रमाण से हम लोग चलेंगे और प्रमाणित तो कर देंगे। कभी कभी लोग उपपत्ति भी लिखते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है कि नहीं। तो अब यहाँ से आपको क्या आ रहा है, AD से देखिए 1/2 आ रहा है। अब बेस कितने हो गए आपको, AD हो गए, और हाइट क्या हो गई, EN हो गई। समझिए फिगर में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल निकालना है। इस शीर्ष से इस पर लंब डाला हुआ है, इसका मतलब आधार यह है। ये हो गई आधार, ये हो गई आपकी ऊंचाई, ये आधार हो गई, अरे ऊंचाई हो गई। तो मैंने क्या लिखा, AD गुना में यहाँ क्या नाम दिया था, NE या EN कहिए। इसको हम बना देंगे क्या, समीकरण 1। हम इसको बना देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने DB गुने EN। अब DB और EN को बात को यहाँ समझना पड़ेगा खूब अच्छी तरीके से। त्रिभुज BDE लिया हूँ, देखिए इस प्रकार से त्रिभुज BDE लिया हूँ, BDE का क्षेत्रफल। तो आपको DB कहिए चाहे BD कहिए, ये आधार है और एक कैसा त्रिभुज है आपका, ये अधिकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तो आपने देखा कि आधार बटा ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। जब ऊंचाई के साथ लेना है, यहाँ से ये जो इमेजिनरी लाइन थी, काल्पनिक रेखा जो था, जो मैंने रचना किया था, यही EN जो थी, EN जो EN आ रहा था, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब आधार हो गई है। 8वां क्लास में ऐसा आप बनाए होंगे, ऐसा जरूर बनाए होंगे। जैसे कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, 90 से बड़ा है, मान लीजिए कि 100 डिग्री है, तो इसको लंब मानते हैं, इस दूरी को हम लंब मानते हैं। कुछ ऐसा हो तो तिरछा हो गई ना, देखिए ये अधिकोण त्रिभुज है, ये सीधा रहता तब ना 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ तो एकदम सरल रेखा है, लेकिन इधर तिरछा हो गई है, 120 के लगभग होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। तो अधिकोण त्रिभुज में आ जाए तो हम इसी को ऊंचाई मानेंगे। इसको हम बना लेते हैं समीकरण
2। इसको बना लेते हैं हम समीकरण 2। और यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर लेते हैं, यानी भाग कर लेते हैं। समझिए, लिखेंगे समीकरण 1 भागा 2 लिख लेंगे, या त्रिभुज ADE बटा BDE का क्षेत्रफल, ऐसा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा, तुलना कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर ADE का क्षेत्रफल था 1/2 गुने AD अवगुने EN था, बटा BDE का क्षेत्रफल है 1/2 गुने DB गुने EN। कैंसिल 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 कैंसिल, मेरे पास आ गया AD बटा DB, AD बटा BD या DB। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। पुनः अब देखिए, लेफ्ट साइड से जब चले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए बायां पक्ष में, तो हमें जो सिद्ध करना था AD बटा DB हमें प्राप्त हो गई। बहुत ही आसान थ्योरम है। अगर इसी प्रकार हम चलेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे ADE और ले लेंगे DCE या DEC का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो हमें राइट साइड का प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रक्रिया कर लेंगे। बायां पक्ष का देखिए AD बटा DB, समीकरण 3 में AD बटा DB आ गया, उसी प्रकार करनी है। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AE गुने DM। इसको समीकरण बना दिया मैंने 4, तथा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EC गुने DM। इसको बना दिया समीकरण 5। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2, ए वाला लिख रहे हैं, दाएं साइड एरिया ही है ना ADE का, 1/2 गुने AE गुने DM बटा 1/2 गुने EC गुने DM। DM DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा मेरे पास AE बटा EC बचा। इसको हम समीकरण बना देते हैं 6AE बटा EC बचा। अब देखिए, प्रूव करना जो था राइट साइड में सिद्ध करना था, देखिए तो AE बटा EC आया। तो क्या कितना आसान है, थोड़ी सी रचना है, करना है। और एक बात आपको समझ लेनी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हो तो 1/2 गुने सम आधार गुने ऊंचाई होती है। हमें तो समीकरण 3 से AD बटा DB और 4 से AE बटा EC आ गई, लेकिन क्या अगर बायां पक्ष बराबर रहे तब न इसको हम बराबर समझेंगे। अब ध्यान देना है कि क्या समीकरण 3 और समीकरण 6 का बायां पक्ष बराबर है। यहाँ एरिया ऑफ AD है, चलिए एरिया ऑफ AD है, ये तो मिल गई, लेकिन यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CD है। मामला गड़बड़ है ना, यहाँ BD है, यहाँ CD है। लेकिन एक बातें आपको लिखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्या कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों, देखिए आधार यही है और समानांतर भुजा में जब दो भुजा समानांतर हो, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों, तो इसी परिस्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधार तो DE है दोनों का ना। समझिए, इस त्रिभुज का देखिए हम क्या लिख रहे हैं, खींच रहे हैं BDE, ये त्रिभुज हो गई, और त्रिभुज हो गई एक DCE। इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार पर बने हुए हैं दोनों त्रिभुज। और किस परिस्थिति में होगी, जब दो भुजाएं पैरेलल हो, ये दोनों समानांतर हो। तो यहाँ एक लाइन लिख देना होगा, एक भाषा लिख देनी होगी, जरूरी है लिखना।
लिखिएगा त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित हैं और समांतर भुजाएं रेखा लिख देते हैं, समांतर भुजाएं भी कोई दिक्कत नहीं है, रेखाएं लिख देते हैं, समांतर रेखाएं BC और DE के बीच है, DE के बीच स्थित है। एक क्लास 9 में ऐसा एक थ्योरम पढ़े होंगे। इसलिए इस CDE को हम BDE भी कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 और 6 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमें प्राप्त हुई। यही प्रमाणित करना था, प्रूव्ड। इतना लिखना है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। इसे खूब बढ़िया से ज़रा समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।